Hello dear students, today we are going to do tricky words. So our phonics group 1 to 7 is already completed. So I don't think so that now we should waste our time. So students, now you will say कि मैम ये tricky words क्या होते हैं? Students, जो tricky words होते हैं उसके सारे letters में phonics के sound apply नहीं होते, ठीक है? phonics के rules में apply नहीं होते. अभी ये जो tricky words है, ठीक है, इसे हम वन फ्लो में रीड करते हैं. इसमें हम अगर फोनिक्स का साउंड अप्लाई करने लगेंगे तो फिर हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी. जब भी किसी भी बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो सबसे पहले उसको फोनिक्स के ग्रुप 1 to 7 कराए जाते हैं, फिर उससे ट्रिकी वर्ड्स कराए जाते हैं. ट्रिकी वर्ड्स के बाद उसे सिलेबल करवाया जाता है, फिर कंपाउंड वर्ड्स करवाए जाते हैं, तब उससे बुक रीड करवाई जाती है. ठीक है, तो अभी मैं कुछ दिन आप लोगों को रीडिंग के बेसिस पे ही दूंगी. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग ऑल दीज वर्ड्स इन वन फ्लो. ट्रिकी वर्ड्स. ओके, ये वर्ड क्या है? ये है ट्रिकी, ये है वर्ड्स. आई, यू, वन, वाई, सॉ, once, the, your, by, where, put, upon, he, come, only, who, could, always, she, some, old, which, should, also, me, said, like, any, would, of, we, here, have, many, right. Eight, be, there, live, more, to, love, was, they, give, before, for, cover, to, go, little, other, goes, after, do, no, down, were, does, every, are, so, what, because, made, mother, all, my, when, want, their, father. Okay, ये है आपका father. Now students, we are going to read all these blending words in reverse. Okay, अब इसे reverse में read करते हैं. Okay, father, their, want, when, my, all, mother, made, because, what, so, are, every, does, where, were, ये where नहीं है, ठीक है, were, down, no, do, after, goes, other, little, go, to, then cover, for, before, give, they, was, love, to, more, live, there, be, ate, write, many, have, here, we, of, would, any, like, said, me, also, should, which, old, some, she, always, could, who, only, come, he, upon, put, where, by, your, the, once, saw, why, one, you and I. Now student, today I am again going to take the dictation test, but today the dictation test is not based upon the words only. अब जब आपका ग्रुप 1 to 7 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद. तो आज मैंने आपको ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा दिए. आपको क्या लगता है कि बस इतने ही ट्रिकी वर्ड्स होते हैं? इससे भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी वर्ड्स होते हैं.
आप कितने ट्रिकी वर्ड्स लर्न करने बैठोगे? तो अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है बुक रीड करने के लिए, ठीक है? तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 सेंटेंसेस रिसाइट कर रही हूँ, आपको उसे अच्छे से सुनना है, ओके? एंड देन अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज यू हैव टू मार्क टिक इन द क्विज, ओके? सो नाउ योर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर 2 बुक्स विद कवर. अब आपने नोटिस किया ना कि मैंने आपको साउंड से कुछ नहीं बताया, ठीक है? अब आपकी साउंड की जर्नी ख़त्म. अब डायरेक्ट आपको सेंटेंसेस वर्ड्स आपको बोले जाएंगे और आपको उसे लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इजी से डिफ़िकल्टी पे जाएंगे, ठीक है? हम पहले ही तो डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं सीखने लगते ना, तो हम इजी से मीडियम, फिर मीडियम से डिफ़िकल्ट जाएंगे. अभी आपका मीडियम पार्ट चल रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर 2 बुक्स विद कवर. सेकेंड सेंटेंस इज यू वर द बॉय हु वॉज राइट एट द कॉर्नर. ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया. थर्ड इज आई एम लिटिल सो आई कैनॉट जम्प सो हाई. आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम लिटिल सो आई कैनॉट जम्प सो हाई. ठीक है. नाउ फोर्थ सेंटेंस इज यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल. Again I am repeating, you are a beautiful girl. Fifth is every mother and father work hard for their children. I am repeating again, every mother and father work hard for their children. Sixth is because I love my brother, I will not listen anything. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, because I love my brother, I cannot listen anything. Sorry, I will not listen anything. ठीक है. Seventh is somebody is standing near the gate. I am repeating again, somebody is standing near the gate. Eighth is he made me write a slogan. Again I am repeating, he made me write a slogan. रिपीट करने का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, फिर से बोलना. नाइन्थ इज वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. ओके, नाउ द लास्ट सेंटेंस इज बिफोर यू सॉल्व द क्विज वॉच द वीडियो केयरफुली. आई एम रिपीटिंग अगेन, बिफोर यू सॉल्व द क्विज वॉच द वीडियो केयरफुली. Done. I am repeating all the sentences again so that अगर कुछ भी छूट गया हो या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है, आपको पता है ना, मिस्टेक सबसे हो सकती है. कोई आपका टीचर कोई गॉड तो नहीं है ना. मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब क्लास में कोई मिस्टेक करती हूँ तो मैं आपसे बोलती हूँ ना कि एनीबडी कैन डू मिस्टेक. और मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक का मतलब यही होता है कि हाँ, आपने कुछ किया तब ना मिस्टेक हुई. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर मिस्टेक होंगी ही नहीं कभी. लेकिन मिस्टेक का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाओ. ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी नोटबुक है, उसमें पूरे नोटबुक पे रेड पेन चला है तो कोई फ़ायदा नहीं ना. ओके, आई एम रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेज अगेन. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर 2 बुक्स विद कवर. सेकेंड सेंटेंस इज यू वर द बॉय हु वॉज राइट एट द कॉर्नर. Third is, I am little, so I cannot jump so high. Fourth is, you are a beautiful girl. Fifth is, every mother and father work hard for their children. Sixth is, because I love my brother, I will not listen anything. Seventh is, somebody is standing near the gate. Eighth is, he made me write a slogan. Ninth is, we should love and respect our elders. 10th is, before you solve the quiz, watch the video carefully. Okay, so now I am leaving. It is time to go now. You people also go, and I hope कि when you will come to school तो आप prepare होके आओगे. ठीक है, because students से बहुत मेहनत लगती है. आपको लगता होगा कि बस मैम ने ऐसे किया और तुरंत भेज दिया, बट नहीं. कोई भी टास्क करने में आपको
अगर कोई चैलेंज है, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ना, तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। बट अगर आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं होगी तो फिर हमारा रिजल्ट हमेशा डाउन ही आएगा। फिर हम बोलते हैं ना कि हाँ, ऐसे तो टीचर्स, इवन टीचर्स भी बोल देते हैं, और कभी कभी पेरेंट्स भी बोल देते हैं, और कभी कभी आपको खुश करने के लिए आपके फ्रेंड्स कोई भी बोल देता है कि अरे कोई बात नहीं, मार्क्स ही तो हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स कम आ गए तो क्या हो गया। बट स्टूडेंट्स यही 2-2 3-3 मार्क्स जाके जब आप आगे जाते हो आगे की क्लासेस में, तो यही 2-2 3-3 मार्क्स में प्लस और होने लगता है। जैसे मान लो कि अभी आप 5th में हो, ठीक है, आपने इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में आप 98 मार्क्स लेके आए, ठीक है, आपने सोचा अरे मेरे तो 98 है, 2 ही मार्क्स तो कम है। फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो वो प्लस होता जाता है। प्लस का मतलब ये नहीं कि वो 100 बन जाएगा, नहीं, आपका जो डिडक्ट होने वाला मार्क्स होता है वो उसकी नंबरिंग ज़्यादा हो जाती है। अब जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाती हैं। फिर आप वो कहाँ 98 लेके आए तो वहाँ पे आप 96 लाने लगते हो। फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, फिर वो 94 हो जाता है। फिर वो ऐसे करके नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाते हो तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती है, आपके लिए ईजी थोड़ी होती है। जब आप एक क्लास पास करके निकल जाते हो, दोबारा से वो चीज़ें टच करते हो तो आपको लगता है अरे ये इतना सिंपल था, मुझे नहीं आ रहा था। ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अभी से ध्यान दोगे ना तो जो भी आपका ड्रीम है वो आपको अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने शुरू से मेहनत की है ना। अगर अचानक से एग्ज़ाम आते हैं फिर आप प्रिपरेशन करते हो तो उससे क्या होता है, उससे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। चलो, बहुत बात हो गई अब। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कीप लर्निंग, ओके।